आर यू योगेश? यस। आपको टाइम पता है कितना हो गया है? वो एक्चुअल में ना मैं 5 से 7 मिनट लेट हो गया बस। बिजनेस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यू आर लेट 5 मिनट्स। आपको पता है बिजनेस में 5 मिनट की भी कितनी वैल्यू होती है? अगर एक शेयर नीचे गिर जाता है तो पूरे 5 मिनट के चक्कर में हमारे को 5 करोड़ का भी लॉस हो सकता है। गांव में किसी के ईंट के भट्टे पे थार के सामने 2 लड़कियां खड़ी हैं और वो 5 मिनट में 5 करोड़ के लॉस होने की बातें कर रही हैं। मतलब 5 करोड़ बिजनेस लॉस। अबे थार चलाने वालों को सरकार वोटिंग का अधिकार नहीं देती, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है। अबे वीडियो ठीक से शुरू तो हो जाने देती, सवेरे सवेरे खुद ही चिल्लाकर बता रही है कि कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन है। हाँ दिख रहा है, सरोजनी से 250 रुपए में गिड़गिड़ा के नेगोशिएट करने के बाद खरीदा हुआ जीन्स और टॉप चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा तुम्हारा। तुमने अपने काम को सीरियस ले भी रखा है यार ऑब्वियसली आपसे तो यार मेरे को डील करनी ही करनी है। डील? वो भी इनसे? कौन सी डील? क्लब में गाने बेचने की? क्योंकि फ्रेम में जितने भी लोग जितने भी चीजें मुझे दिखाई पड़ रही है ना, वो सब मिलके कोई गैर कानूनी काम ना करें ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। आप सच में बिजनेस डीलिंग के लिए आए हो ना? हाँ, बुलेट लेकर आए हो। अरे एक अच्छी सी प्रोफेशनली लाइफ में आने के लिए आपको प्रोफेशनली डील करने के लिए प्रोफेशनल चीजें लेकर आनी पड़ती है। प्रोफेशनल चीजें? अबे कौन सी प्रोफेशनल चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं पता? मैडम जी वो तो फिर भी बुलेट पे आया है, तुम लोग तो इंडियाज मोस्ट छपरी व्हीकल थार के सामने खड़ी हो और तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने के लिए वो किसी के ईंट के भट्टे पे इनोवा में 3 पीस सूट पहनकर आए? वो इतना कैजुअली भी आ गया ना, उसमें भी अपनी इज्जत ही मानो। तुमने अपनी पर्सनैलिटी देखी है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है? यार वो मैं थोड़ा सा ना फंकी टाइप लुकिंग का बंदा हूँ। अजी घंटा, फंकी पर्सनैलिटी, ये तीनों अगर सुबह 9 बजे के पहले दिख जाए अगर रोड पे तो नगर निगम की गाड़ी उठा ले जाए इन्हें कूड़ा समझ के। यू नो व्हाट, हम बिजनेस मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, अच्छे अच्छे रूम बुक्स करते हैं और वहां पर डीलिंग करते हैं। रूम बुक्स? ये कौन सी ऐसी बिजनेस डीलिंग है जो रूम बुक्स करके हो रही है 5 स्टार होटल्स में? इन्हीं मीटिंग्स को तो छापे मार के पकड़ती है पुलिस। ये घर से कह के निकलते हैं कि 5 स्टार होटल की मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ पकड़ाते हैं और निकलते हैं मुंह छुपा के स्पा सेंटर की रेड में। हम सिर्फ 2 कौड़ी की चेयर्स में बैठेंगे। आपको पता भी आप किससे आए हो? वी आर बिलोंग टू मिसेस आहूजाज फैमिली। मैंने अंग्रेजी में पीएचडी नहीं कर रखी, ना ही मेरे पूर्वजों में से कोई अंग्रेज था, लेकिन इन लोगों की इंग्लिश सुनने के बाद इतना जरूर बता सकता हूँ कि इन मैडम को कोई बिजनेस तो क्या जिम के रिसेप्शन पे ना रखे। मतलब कॉन्फिडेंस देखो इन लड़कियों का। सोच रही होंगी कि अच्छे कपड़े पहन लिया तो इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, लेकिन इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बाकी चैनलों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैंक चैनल्स तो हमेशा 5वीं फेल लोग ही खोलते हैं, या वो जिनके स्कूल में 6ठी क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। यस मैम, मुझे बुलाया आपने? हाँ, फटाफट गाड़ी स्टार्ट करो, हमें अभी के अभी निकलना है यहाँ से, जल्दी। सॉरी मैम, बट ये गाड़ी तो सर की है जो कि आपने बोला था अरेंज करने के लिए। भोजपुरी भोजपुरी फिल्मों की स्क्रिप्टें इससे ज्यादा अच्छी होती हैं। शॉर्ट वीडियो वाले बना लेते हैं इससे अच्छी स्टोरीज तो, पर ये लोग आज भी शुरू से 2016 वाली चूतियों वाली गोल्ड डिगर वीडियोस पे पड़े हुए हैं। मतलब लड़का शुरू में गरीब चूतिया बन के आएगा, लड़की खुद को हाई फाई दिखाएगी, फिर एक नौकर आकर सारा खुलासा करेगा कि अरे यही तो हमारे बॉस हैं, इन्हीं के बदौलत तो मैं ये सारा सामान लेकर आया हूँ। और फिर बाद में वो गरीब लड़का अमीर निकलेगा और लड़कियां गोल्ड डिगर की तरह उसके साथ चुपचाप चल देंगी, और फिर लड़की का सारा घमंड चला जाएगा और वो उस लड़के पे फ्लैट हो जाएगी, जैसे लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट तो कभी थी ही नहीं। एक्चुअली आपकी गर्लफ्रेंड चाहिए थी 2 डेज के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी गर्लफ्रेंड 2 डेज में दूंगा। इसके बदले में हम आपको थार की चाबी देंगे। सच में थार की चाबी मिलेगी क्या मुझे? फिर थार 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 थार? अरे थार ही तो है भाई, 15-16 लाख की गाड़ी हर कोई लेके आ रहा है आजकल, हर गली मोहल्ले में इक्का दुक्का दिख जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अरे दुनिया का कोई 8वां अजूबा नहीं है जो इतना ऑर्गेजम आ रहा है थार देख के। सोचो अगर इन लोगों ने हैमर या कोई ऐसी वैसी बड़ी गाड़ी देख ली तो ये लोग तो हार्ट अटैक से ही मर जाने हैं। अरे ये तेरा बॉयफ्रेंड है? योगी क्या है यार, ये साइकिल लेकर आए हो? तुमने क्या बोला था? मेरे पास कोठी है, बंगला है, थार है। थार 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 थार? मेरे चूतड़ों में पार्क कर दो अपनी थार। यार तुमने मुझे इतना दिखाया था, वो सब फेक था क्या? क्या दिखाया था? इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी दिखाई थी तुमने। पर्सनैलिटी? मैडम जी गाड़ी बंगले को पर्सनैलिटी नहीं बोलते, पर्सनैलिटी तो वो अभी भी लेकर आया है। इसके लिए बता देती यार पायल, हम अपने पैसे लगा के इतनी दूर से आए हैं उसको देखने के लिए। हमने सोचा तेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच होगा, थार होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा। अबे शादी करोगी क्या तीनों एक ही लड़के से? और गाड़ी और थार को अलग अलग बोल रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि थार नहीं है तो बंदा बंदा नहीं है, जनाना है। तुम क्या ऐसे बंदा पटवाओगी? मैं सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये थार से साइड में हो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो इसमें बैठने के लिए।
यार बेबी ये आपकी कार है? ओहो भाई, कितना बड़ा प्रैंकस्टर है ये। पहले अपनी थार एक जगह पर खड़ी की, वहां पर बंदियां बुलाई, फिर कहीं से एक साइकिल की जुगाड़ करी, फिर वहां पर खड़ी लड़कियों को उनकी औकात दिखाई और फिर आखिरी में एक्सपोज कर दिया कि ये थार मेरी है। वाओ, क्या करें, तो इस पे हंसना था कि मजे आने थे। मतलब ये बंदा थार लेके आया लड़कियों की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। अबे जिंदगी में और कुछ काम नहीं है क्या? और फिर ये लड़कियां, एक भी नहीं 3-3 लड़कियां सरेआम सोशल मीडिया पे अपनी बेइज्जती करवा रही हैं। अबे इससे बढ़िया तो किसी मिस्त्री के यहाँ पे तसला उठा लेती, वहां दिहाड़ी और थोड़ी बहुत इज्जत तो मिलती। और इस उल्लू के पट्टे को किसी ने 1 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे थार दिलवा दी, तो इसने अपना पूरा यूट्यूब चैनल ही खोल दिया उसके अराउंड। अरे बेबी मेरी ड्रीम कार है। इससे बढ़िया ड्रीम तो मैं अपनी दोपहर की 2 घंटे की नींद में देख लेता हूँ। हेलो कम ऑन गर्ल्स, हाउ आर यू? ये कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चे बस में नहीं फॉर्च्यूनर में आते हैं और माँ बाप इनको हिल में स्कूल भेज रहे हैं? इतना लिबरल स्कूल और इतना लिबरल परिवार आखिर कौन से शहर में है? क्योंकि हमारे समय में तो स्कूल में ऐसे लड़कियों को बंद गले के सूट पहनवाते थे ताकि जरा सी भी स्किन न दिख जाए, क्योंकि हमको कहीं उन लड़कियों से प्यार हो गया, उनसे शादी वादी हो गई तो बहुत बड़ा लफड़ा और बवाल हो जाएगा ना। और इनको देखो तुम कैसे कैलेंडर मॉडल्स की तरह तीनों खड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर पे टिक के पोज दे रही है, और चलाने की बारी आई ना तो एक स्टीयरिंग चलाएगी और बाकी दोनों हाथों से क्लच और ब्रेक पकड़ेंगी। मेरा एक ड्रीम है कि ना मैं इस बार स्कूल गर्ल को प्रपोज करूं और मुझे प्यार से हाँ बोल दे। बेटा ये जितनों का ड्रीम था ना, आज वो सब जेल में है। मैडम लड़कों की लाइन पे ध्यान न देके आज अगर आप किसी इंटरव्यू की लाइन में लग जाती है ना, तो आज आपको इस किरमाणा की वीडियो में स्कूल की ड्रेस पहन के ये रोल नहीं करना पड़ता। नहीं, मैं मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ये काम सच में छोटा है। इंसान कुछ काम करते हुए गाली खाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, ये चलता है। लेकिन इंसान सिर्फ गाली खाता है, ये नहीं चलता है। पकाऊ था यार, सीरियसली सीरियसली एकदम ही बकवास। बहुत ज्यादा। यार फॉर्च्यूनर से साइड में हट जाओ। साइड में हट जाओ, सेवेज मोमेंट भी नींद में कर रहा है ये। इसको अपना स्वैग दिखाना भी नहीं आता। भाई इतना ही आलस है तो ब्लॉग चैनल खोल लेना, प्रैंक क्यों बना रहा है? एक्सक्यूज मी, एक्चुअल में मेरा ड्राइवर कहीं चला गया है, तो क्या आप मेरे को गाड़ी से घर तक छोड़ देंगे? नहीं, वीडियो को आगे देखे बिना बता सकता हूँ मैं कि वीडियो के एंड में गाड़ी इसी की निकलेगी। मतलब एक्चुअल में इसकी नहीं है, भाड़े पे लाया है ये, पर वीडियो में इसकी निकलेगी। और इन वीडियोस में लड़कियों की कोई इज्जत तो होती नहीं है, लड़कियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती इन वीडियोस में। कोई भी कहीं से भी कोई उठाई गिरा आएगा और इनको फॉर्च्यूनर या कोई दूसरी अच्छी गाड़ी दिखाएगा और लड़कियां उनके साथ चल देंगी। और इनकी वीडियोस की एक खासियत है कि खूबसूरत लड़कियां हमेशा लड़कों की गाड़ी के आगे आके खड़ी होंगी और फिर यह लड़का कहीं से आएगा और उनको धीरे धीरे बताएगा कि ये गाड़ी मेरी है, और धीरे से पता चलेगा कि ये लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, और फिर ये लड़कियां उससे सेट होने लग जाएंगी और आखिरी में लड़कियों को मना कर देगा, अगर गरीबी में तुम लोगों ने मुझ पे ध्यान दिया होता तो आज मैं तुम्हें इस गाड़ी में घुमा रहा होता। यही बोलना चाहते हो ना? नहीं, वैसे भी जिन लड़कियों को ये अपनी वीडियोस में लेकर आता है ना, उनको रियल लाइफ में कोई काम ना मिले, क्योंकि जैसी उनकी एक्टिंग है ना, ऑडियंस को 10 किलोमीटर दूर से दिख जाता है कि ओवर एक्टिंग कर रही है। तू बस इतना समझ कि तेरी औकात इस कार में बैठने की नहीं है। अगर तू अपने हैसियत के लोगों से बोलता तो तेरी कोई सुनता भी। कार तो वैसे भी ये पन्नू मोटर्स वालों की है, तुम तीनों की औकात नहीं है इसमें बैठने की। भाई माना कि प्रैंकस्टर तू बहुत आलसी है, लेकिन भाई उसको ब्लर तो कर लिया कर, नंबर प्लेट दिख जाएगी, लोग सर्च मार देंगे कि ये गाड़ी किसकी है। बेइज्जती तेरी होनी है, आखिरी में पता चल जाता है ना कि भाड़े पे ली है। तुम्हारी कार के लिए नहीं बल्कि अपनी कार के लिए बोला था, और ये रही मेरी ऑडी की चाबी। क्या ये तुम्हारी कार है? क्या? अरे हाँ, जैसे उसको पता ही नहीं था कि सामने फॉर्च्यूनर के सीईओ व्हीलचेयर पे बैठे हैं। अरे पगली, तुम्हें उसके बोलने के ढंग से पता चल जाना चाहिए था कि ये बंदा कम से कम 2-3 शोरूमों का मालिक है। उसको चोट भी सोने की तिजोरी में से ईंट गिरने से लगी है। और मैं कोई व्हीलचेयर पे नहीं हूँ, मैं तो यार सिर्फ तुम्हारी इंटेंशन चेक कर रहा था। अबे ठुल्ले बेरोजगार, पूरे दिन सड़क पे क्या लोगों की इंटेंशन चेक करता फिरता है क्या तू? नहीं, चलो मान लिया ये बहुत पैसे वाला है, इसके पास ऑडी है, ये ऑडी इसी की है, ठीक है, हमने मान लिया। तो क्या पूरे दिन ये कभी दूध वाला बनके, कभी समोसे वाला बनके, कभी गन्ने के जूस वाला बनके, या लूला गंगा हाथ पे तुड़वा के भिखारी भिकमंगा बनके लोगों की इंटेंशन चेक करता फिरेगा? और तुम तो इतने सेल्फिश हो और घमंडी भी। यार अब सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर खड़े हो जाओ और मुझे जाने दो। थैंक यू भैया, आपके चैनल से मुझे पता चला कि ये सारी लड़कियां कितनी बड़ी गोल्ड डिगर थी। इनको सिर्फ लड़कों की जायदाद चाहिए, इनको सिर्फ लड़कों की गाड़ी चाहिए, इसीलिए लड़कों की गाड़ी के सामने टेक लगा के खड़ी हुई है। अब जब मैं भी महंगी गाड़ियां ले लूंगा ना, इन लोगों की इंटेंशन चेक करूंगा, इन लोगों को इनकी औकात दिखाऊंगा, औकात इनको बताऊंगा कि कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है, और फिर स्लोमो में अपनी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। अबे जा, तेरी औकात नहीं है तो हमारे से दिखा रही है। उधरों के खास रहा है, पीछे है ना, उधरों के खास रहा है। एक तो साली इन लोगों की सारी वीडियो सेम ही होती हैं, फिर कोई बिलो एवरेज लड़कियां गाड़ी पे टेक लगाए खड़ी हुई हैं। और वो मेरे को ना 2 दिन से वोमिटिंग हो रही है। उधरों पहले तो तेरे में से इतनी
गंदी स्मेल आ रही, तू उधर इसको भी उधर करिए अपने कट्टे को। जो लड़की कट्टे को कट्टा बोल रही है वो इनके वीडियो में अमीर बन के आई है। बताओ, इतनी मॉडर्न बन के ये कट्टा बोल रही है। अरे कुछ इंग्लिश में बोलना चाहिए ना। अबे वीडियो के लिए तो कम से कम ढंग की मॉडल लड़कियां पकड़ ला। कब तक ये दिल्ली मेट्रो में फोन चुराने वालियों को अंडरपेड एक्टर रखेगा? इन लोगों का मुंह खुलते ही पता चल जाता है कि इंदौर के विजयनगर से नहीं बल्कि मूसाखेड़ी से हैं। जाना अपना काम करते वो फोन दूंगी, तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझे फोन देंगे यार वो आईफोन लेना है मुझे आज, मेरी ना गर्लफ्रेंड बोल रही है। आईफोन की। नहीं, जब घर वाले कहते थे ना कि पढ़ ले नहीं तो रेडी लगानी पड़ेगी, तो उनका मतलब रेडी से नहीं था, ये प्रैंक वीडियोस से था कि सालों पढ़ लो नहीं तो गोल्ड डिगर वीडियोस के प्रैंक्स में 250 रुपए में गोल्ड डिगर बनना पड़ेगा। दे दो नहीं तो मैं ये डाल दूंगा ऊपर अभी। तमीज नहीं आ रही, तेरे को चाटा मारूंगी तेरे गाल पे, समझ में आ गई? बदतमीजी पना मत दिखा, उधर हो जा। ओ रंग बिरंगे हेयर वाली दीदी, आपको जो भी बोलना हो ना तो वो लिख के दे दिया करो। ये आपकी चिरपिटी सी आवाज ना मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से आपकी ये हिंदी, आप लोगों से मुझे इंग्लिश एक्सपेक्ट करनी चाहिए, बट इंग्लिश तो छोड़ो, आप लोगों की तो हिंदी भी बकवास है। और जितनी बदतमीजी ये भिखारी दिखा रहा है ना, उतने में इस भिखारी का मैं आयुष्मान कार्ड छीन के फाड़ दूं। इतना फ्रैंक भिखारी, इतना फ्रैंक भिखारी, ऐसा लग रहा है एक भिखारी नहीं ये चारों ही भिखारी है। ये जो ऑडी है ना, ये मेरी ऑडी है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे भीख मांगने आया हूँ? मैं तो बस तुम्हें एक बार टेस्ट कर रहा था। टेस्ट कर रहा था? बेटा बहुत सारी एक जैसी वीडियोस बना ली, इतना टेस्ट कर लिया बहुत है। और ज्यादा टेस्ट करेगा ना तो कमेंट सेक्शन में ऑडियंस तुझे अपना टेस्ट करवा देगी। अबे उनसे ज्यादा तो तुझे जरूरत है गोल्ड डिगर बन के अपनी लाइफ अपग्रेड करने की। खैर गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई पार्ट अगर वीडियो का आपको ज्यादा पसंद आया हो तो उसको कमेंट में डाल देना। इंस्टाग्राम पर आकर मुझे आप लोग फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम है सजल कसेरा। ओके गाइस, बाय बाय।